और सब बढ़िया। डेम पर ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड कर सकते हैं त्रिकोणमिति में। जितने भी क्वेश्चन क्लास में लगाए गए हैं आपको वो सारी समझ में आना चाहिए। कब कौन सा फॉर्मूला लगा है, क्यों लगा है, डर लग रहा है। पहले आप एक चैप्टर को कमांड कर लीजिए। कोई भी आपका जो अच्छा है, त्रिकोणमिति अच्छा है, इसको 2 से 3 बार लगाइए। उसके बाद देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव का सेट आता है, वो प्रैक्टिस कर लेंगे, वो आ जाएगा। ठीक, तो और सब बढ़िया। चलो तो और सब बढ़िया। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम त्रिकोणमिति को किस तरह से कमांड कर सकते हैं। त्रिकोणमिति में हम किस तरह से प्रयास करें ताकि उसकी पूरी कॉन्सेप्ट और उसमें कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि त्रिकोणमिति में किस तरह से हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। कम टाइम दिए हुए कम टाइम देने पर ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड कर सकते हैं त्रिकोणमिति में। पहली बात, यदि आप त्रिकोणमिति को समझना चाहते हैं तो फर्स्टली यदि आप 10th में हैं तो आपका पहली बार मुलाकात हो रहा होगा एक ऐसे चैप्टर से। इससे पहले ना तो आप त्रिकोणमिति के बारे में नहीं सुने होंगे। हो सकता है मे भी थोड़ा बहुत 9th में पढ़े होंगे। नहीं तो अगर आप 11th में है तो ऑब्वियसली आप 10th में बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक होगी। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति में किस तरह से कमांड किया जाए, किस तरह से त्रिकोणमिति की सभी कॉन्सेप्ट को समझा जाए। पहली बात, त्रिकोणमिति में हमें फोकस करना चाहिए कि त्रिकोणमिति में जितने भी फार्मूला होते हैं उनको याद करने की, उनको रिमाइंड करने की। 2 तरह के फार्मूला होते हैं त्रिकोणमिति में। एक तो रेशियो बेस, जस्ट लाइक अनदर चैप्टर, एंड एक होता है कि एंगल पर वैल्यू क्या होता है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा का, वो हम कई बार मिस कर देते हैं। तो पहली बात, आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी फार्मूला है उनको याद करना है, और उसके बाद जो एंगल ऑफ वैल्यू है उनको रिमाइंड करना है। किस तरह से फार्मूला को याद कर सकते हैं। पहली बात, इनको करने के लिए आप पहले आप प्रयास करेंगे कि पढ़कर याद कर ले। अगर एक बार थोड़ा बहुत रिमाइंड हो गया उसको आप लिखिए। लिख कर अगर लग रहा है थोड़ा बहुत है कॉन्फिडेंस, आप क्या कीजिए, आप अपने दोस्तों को दे दीजिए एक पेज। नहीं तो दोस्तों को बोलिए कि आप फार्मूला पूछो मुझसे, एंगल ऑफ वैल्यू पूछो, मैं जवाब देता हूँ। नहीं तो एक जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये कि क्वेश्चंस बार बार लगाए जाए रिलेटेड टू दैट फार्मूला। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस लगाते हैं तो उस फार्मूला का यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, तो आपको मतलब 2 चीज क्लियर होती है। एक तो फार्मूला का जो वैल्यू होता है, जैसे मान लीजिए sin 45 डिग्री का यूज कर रहे हैं, 45 डिग्री का, आप 45 का वैल्यू रिमाइंड कर रहे हैं, उसका वैल्यू रिमेम्बर हो रहा है, याद हो रहा है। साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं कि इसका किस तरह से उपयोग कर पा रहे हैं। ठीक, दूसरा कि क्वेश्चंस कहाँ से लगाया जाए, कितना लगाया जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से त्रिकोणमिति पे कमांड करना चाहते हैं। Just like if you talking about the toppers, then they want to learn lots of things related to trigonometry. Like firstly they complete their class notes. After that they go to NCERT, and then after that they will complete another books. It depends upon you. सबसे पहले आप क्या कीजिए, जैसे एक साधारण बच्चा के तौर पे बात करते हैं कि मान लीजिए हम मीडियम में हैं, ना तो हमको बहुत बड़ा 30 मार्क का है, ना ही बहुत छोटा है। उस तरह से हमको किस तरह से कमांड करना चाहिए। पहली बात, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है उस पर आपका 100% कमांड होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन क्लास में लगाए गए हैं आपको वो सारी समझ में आना चाहिए। कब कौन सा फॉर्मूला लगा है, क्यों लगा है। जस्ट लाइक जैसे आप देखते हैं कि कई बार क्वेश्चंस में कुछ आया, जैसे कई बार आप यूज कर रहे हैं sin 90 - थीटा,
साइन 90 माइनस थीटा क्यों यूज किए, इक्वल टू कॉस थीटा। आपको ये पता होना चाहिए कब क्यों कर रहे हैं। आपको ज्यादा जानना है तो मैंने एक रिटर्न पे मैंने अपलोड कर दिया है शॉर्ट में, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में आप जनरली NCERT प्लस PYQ, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ बोर्ड पे कमांड हो, आपकी सारी कैलकुलेशंस बेसिस जितने भी चीज है, तो आप NCERT पे ज्यादा फोकस कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए NCERT को, इतनी रिपीट कीजिए कि आपको पता हो कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें कितने किस तरह के फार्मूला यूज होते हैं, कहाँ पे किस तरह के फार्मूला यूज होते हैं। साथ ही साथ PYQ लगाने की कोशिश कीजिए। PYQ से क्या होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आता है अपने आप में कि अगर हम पिछले साल के क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं तो यानी कि अगले साल भी आएगा जो क्वेश्चन उसको हम अटेम्प्ट कर लेंगे, इसलिए PYQ जरूरी हो जाता है। लेकिन आपका सबसे मेन फोकस होना चाहिए NCERT पे, बार बार अप्रोक्स 3 से 4 बार लगाइए, बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप देखिए जो त्रिकोणमिति है काफी स्कोरिंग चैप्टर है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि इसमें दो डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पर ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, सब्जेक्टिव भी फार्मूला बेसिस पर पूछते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में पूछ देंगे साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू बताओ। वहां पे आप लिखित में देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यहाँ थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, इसलिए इसका वैल्यू 1 होगा। बस आपको ये समझना है, कभी कभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा की यूज कर देता है। इस तरह से समझ के आप बढ़ेंगे आगे, आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव के लिए क्या किया जाए, ऑब्जेक्टिव के लिए जो सेट आते हैं ऑब्जेक्टिव का, आप वो लगाइए। जो PYQ की सेट आते हैं उसमें सारे PYQ के ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं, आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो होता है, जैसे आप ये क्वेश्चन लगा रहे होते हैं, अगर उसको आप अच्छे से समझ के किए हुए हैं तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। दिक्कत हमारे साथ यही आता है कि हम क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव को डिफरेंट वे में देखते हैं। वही सारी कॉन्सेप्ट है और वही सारी चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, लेकिन यह त्रिकोणमिति में आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल करेगा तो वो फार्मूला, तो फार्मूला को सीधे पूछ दिया जाएगा आपके ऑब्जेक्टिव में। एंगल, वैल्यू ऑफ एंगल्स, इसको डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा। ये तो हुआ ओवरऑल कि हमको किस तरह से कमांड करना है, कि फार्मूला याद करना है, क्वेश्चंस लगाना है, ऑब्जेक्टिव्स लगाना है। ठीक, बात करते हैं किस तरह के, बेसिकली हम ओवरऑल बात करते हैं कि टाइप क्या होता है पूछने का। जैसे पहला होता है कि रेशियो बेसिस होता है, जस्ट लाइक साइन थीटा इक्वल टू P/H। इसी तरह 6 रेशियो बेसिस फार्मूला होते हैं, आपको ये कमांड में रखना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि P क्या होता है, P क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है। ये हो गया एंगल। तो यहाँ क्या, यदि हाइपोटेनियस दिया हुआ है और ये थीटा दिया हुआ है और बेस निकालना है तो कौन सा हम रेशियो यूज करेंगे, आपको बेसिकली ये समझ में आना चाहिए। जैसे कि हाइपोटेनियस और बेस का क्या क्या हो गया, इसमें कोस थीटा लगा सकते हैं क्या, B/H, या दूसरा भी कोई है क्या, हाँ सेक थीटा लगा सकते हैं, सेक थीटा H/B। इस तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग, जनरली हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, एक हो गया रेशियो बेसिक फार्मूला होता है। इसके बाद जब आप आगे बढ़िएगा आपको मिलेगा एंगल बेसिस फार्मूला। इसमें जनरली आपको क्या करेगा, जैसे कि इसी तरह की जगह साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कई सारे, कभी क्या करेगा इसमें कांस्टेंट से गुणा कर देगा, कभी होल में कांस्टेंट से डिवाइड कर देगा। इस तरह से ओवरऑल इस तरह से रहता है। ये होगा सेकंड बेसिस। अगर थर्ड की बात करें, थर्ड आ जाता है आपका 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, उस पे सवाल बनते हैं। ठीक, उस पे जितने भी सवाल होते हैं उसका प्रयोग कैसे करते हैं ये आपको कमांड करना है। ठीक, हम ओवरऑल में बात करते हैं। अब अगर हम ऐसे चले जाएं कि
साइनस पी अटैच का प्रयोग कहाँ करते हैं, हर किसी को लेने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उस पर आराम से बनाएंगे कि हाउ टू थिंक, हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस, हाउ टू थिंक इन मैथमेटिक्स, वो आप देख लीजिएगा। एंड तीसरा हो गया। चौथा जो स्क्वायर वाले फार्मूला होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे सीधा 1 की जगह साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यूज करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यूज करते हैं। ये 3-4 तरह के ओवरऑल बेसिकली होते हैं, ठीक। इसी में से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आपके, तो आपको इस तरह से कमांड रखना है। 4-5 तरह के सवाल होते हैं, कौन सा किस कैटेगरी का आपको इसे सोल्व करना है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो इससे ज्यादा कुछ करने का जरूरी है। देखिए एक चैप्टर में बहुत ज्यादा करने से अच्छा है एक को लेवल पे लेके चले। अगर आप पहले से नहीं लगा रहे क्वेश्चन, अभी डर लग रहा है, पहले आप एक चैप्टर को कमांड कर लीजिए, कोई भी आपका जो अच्छा है, त्रिकोणमिति अच्छा है, इसको 2 से 3 बार लगाइए, उसके बाद देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ता है, ठीक है। पहले क्या करना है, फार्मूला को याद करना है। फार्मूला कैसे याद कर सकते हैं, पढ़ के कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं। बेसिकली होगा कि दूसरे को बोलिए पूछने के लिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए पूछने के लिए, वो भी एक बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। और तीसरा की क्वेश्चंस लगाए रिलेटेड बेसिस एंड एनसीईआरटी और क्यू को कमांड करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव का सेट आता है, वो प्रैक्टिस कर लेंगे, वो आ जाएगा, ठीक।